प्रिय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल। हम ये जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में लोगों ने किस तरह से अपना जीवन यापन किया, शिकार कैसे करते थे, कैसे आग जलाना जाने, आग की खोज इनकी क्या उपलब्धि थी, ये सब हम आज के चैप्टर में जानेंगे। बच्चों देखो, इस युग में मनुष्य लोग झुंड बनाकर रहा करते थे और शिकार करते थे। इससे वह आपस में बांटकर खा लेते थे। शिकार को आपस में बांटकर खा लेते थे। मानव यह समझ चुका था कि तभी जीवित रहा जा सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इसी युग से विकसित हुई थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से भी यह पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। बच्चों, जहाँ से भी हम इस चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये सब मैं महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, जो कि यह आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रमुख परीक्षाओं में पूछा जाता है। कैसे शिकार करते थे? आजकल के मानव कैसे शिकार करते थे? आजकल के मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, न ही नुकीले दांत थे, न जबड़े और न ही सींग। उनकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करना व उनका शिकार करने का था। इसके लिए उस समय के मानव ने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से मिल जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, यानी टेढ़े मेढ़े बेडौल और भौंडी आकृति वाले थे। जैसे किसी पत्थर में अगर नोक मिली तो वह उसे औजार बना लेते थे। अब आगे हम देखते हैं बच्चों कि कैसे उन्होंने आग जलाना सीखा। औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिनगारी निकली। निकलने वाली चिनगारी से उन्हें आग का ज्ञान हो गया। इससे वह सूखी पत्तियां, लकड़ी की टहनियाँ आदि को जलाने लगे। सोचो, आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। आग की खोज जो थी वह इस समय की
महान उपलब्धि थी, यानी सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। अब देखो हम मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मनुष्यों के जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए मनुष्यों ने छोटे छोटे उपकरण बनाना आरंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ तहाँ बर्फ जमी थी और वह पिघल गई। प्रकृति की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज थी। इन घासों में आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मनुष्य अपने भोजन के लिए किया करता था। इस प्रकार वह अब एक संग्राहक बन गया, यानी इकट्ठा करने वाला बन गया। मनुष्य ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। खेती का आविष्कार कैसे हुआ? इनको खेती का ज्ञान कैसे मिला? पुरातत्व वेताओं की माने तो अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने यह देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इस अनाज के दाने से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। गेहूं के कुछ दानों को आप भी गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए। कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है कि वह जम जाता है। बच्चों, अब रही नवपाषाण युग की बात, हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को कल देखिएगा। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए ताकि वह भी सब्सक्राइब कर सकें और इस चैनल का मुफ्त लाभ उठा सकें। धन्यवाद।